बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 3 बड़ी घटनाएं इस पूरे मामले में हो रही हैं, क्योंकि आज आप पहली बार सुनेंगे इस पूरी घटना के चश्मदीद को। जी हां, एक वीडियो में एक शख्स जो जीप से निकलकर भागता हुआ दिख रहा था। आज हम आपको लखीमपुर हिंसा पर आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में उससे इंटरव्यू दिखाएंगे। गाड़ी से कूदकर भागने वाले शख्स का खुलासा हम आपको बताएंगे। आशीष जायसवाल उसका नाम बताया जा रहा है। हिंसा पर आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखेंगे, जिसमें चश्मदीद बताएगा कि आखिर क्या कुछ अपनी आंखों से उसने वहां पर देखा था, क्या कुछ उस दिन वहां पर हुआ था। गाड़ी से कूदकर जो भागने वाला शख्स है वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में साफ पता चलता है कि ये शख्स वहां से जीप से, जो कि थार जीप थी, वहां से उससे निकलकर भाग रहा है। इसी के साथ आपको बता दें दूसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी कल जाने वाले हैं लखीमपुर खीरी। राहुल गांधी कल लखीमपुर खीरी जाएंगे। और फिर तीसरी खबर यह है कि न्यायिक जांच के लिए कल कदम उठाते हुए आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखेंगे। उस जांच के लिए आयोग का गठन कल होगा। भागने वाले शख्स का नाम सुमित जायसवाल है और सुमित जायसवाल का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन से ही वही सुमित जायसवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब आप सुनने वाले हैं आज तक पर। सुमित जायसवाल मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। सुमित, ये बहुत ही गंभीर और गमगीन घटना है, इसका अंदाजा क्योंकि आप वहां पर थे, आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लगा सकता है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, उस दिन दोपहर में क्या हुआ था? हम लोग कार्यक्रम स्थल पे थे, वहाँ मुख्य अतिथि जी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला था, तो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे। उस समय जब कार्यक्रम में उनके आने की सूचना प्राप्त हुई कि वो सिंगाही पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे थे कालेचरण मोड़। तो तिकुनिया के आगे जहाँ पे ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दंगाई, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पे, और मारो मारो इस तरीके के, मतलब वहाँ पे नारेबाजी होती है। और पूरी तरीके, चूंकि इतनी भीड़ में थे, इस तरीके के लोग थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविकता में हमारे शहर, हमारे जिले के लोग हैं, क्योंकि हमारे जिले के लोगों का उस तरीके का पहनावा ही नहीं रहा है जिस तरीके से वो लोग वहां पे थे, और आक्रामक रवैये में थे कि वो हमला सीधे गाड़ी पे करना चाहते थे। तो जो पथराव हो रहा था, पथराव से शीशे टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था, उसके चाहे आंख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होके जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई, तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। तो मैं ये देख के इस तरीके का कि सब वहां पे मारो मारो चिल्ला रहे हैं, और सबके हाथों में धारदार हथियार हैं, कोई के पास कुछ है, और सब मतलब पूरा एक ये माहौल लग रहा था कि एक बहुत बड़ी घटना वहां पे जो अंजाम देना वो चाहते थे। तो हम किसी तरीके से फिर गाड़ी से हमने गाड़ी खोली, गेट खोल के मैं वहां से भागा सीधे, तो मैं सीधे भागते हुए बस वहां से मेरी जान बच गई, मैं वहां से निकल आया। सुमित, कौन थे वो लोग? किसान थे आपके हिसाब से या कौन थे? पहले कभी लखीमपुर में देखा था आपने उन्हें? मैं किसान तो उनको नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मित्र उसमें शुभम मिश्रा, उसमें वो खत्म हो गया है, उसको मार दिया है उन लोगों ने। वो अगर किसान होते तो शुभम का भी परिवार, हमारा भी परिवार, हम सब लोग किसान के परिवार से हैं। कोई हमारे वहाँ कोई बहुत बड़ा व्यापार, कोई बिजनेस नहीं चलता, हमारे भी जमीन है, हम लोग भी खेती से, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शुभम का परिवार है, वो भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके एक छोटी सी बच्ची है, और जिस तरीके से उन्होंने मारा है, उसको लगातार उसके सिर पे प्रहार किए हैं। उसको मैंने जब उसकी बॉडी देखी है लखीमपुर में, तो बहुत ज्यादा एक, मतलब ये वास्तव में किसान नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे किसान इतना निर्दयी हो नहीं सकता कि किसान इस तरीके की घटना को अंजाम देगा। ये निश्चित रूप से ये कोई इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थीं, और जो उस दिन बहुत बड़ा ये घटना को अंजाम देने वाले थे। सुमित, 2 वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें कि एक वीडियो में कोई लेटा हुआ है, उस पे सर पे प्रहार कर रहा है कोई, और दूसरा वीडियो है जिसमें कोई करा रहा है, कम बाल है, करा रहा है, खून से लथपथ है, मुझे टेनी ने भेजा है, टेनी ने भेजा है। ये बताइए दोनों वीडियोस में कौन कौन लोग हैं?
मैंने अभी तक जो है ऐसा, चूंकि बहुत बड़ी ये घटना हुई है और मुझे बहुत गहरा इससे मतलब वो उसमें जो खत्म हुआ है वो मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब मेरी एक ताकत थी, मेरा भाई था, उस तरीके से वो खत्म हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मैंने अभी वीडियो नहीं देखा है, मुझे अभी बहुत सारी जानकारी किसका क्या, हमें 2 लोगों की जानकारी हुई है, हरिओम की और शुभम की, क्योंकि इनकी बॉडी मेरे सामने आई थी। हरिओम ड्राइवर था उस गाड़ी का, जो गाड़ी चला रहा था थार को, और शुभम उस गाड़ी में थे, और एक आदमी और बैठा था, वो थोड़ा सा काला, मतलब कलर डाउन था उसका, वो एक और बैठा था। उसी थार में आप भी थे? हाँ, उसी थार में मैं था, उसी थार से निकल के मैं भागा हूँ। क्या हुआ? गाड़ी चल रही थी, थार आगे बढ़ी, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपको गाड़ी से उतरना पड़ गया? जब गाड़ी चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, उस समय गाड़ी पे सीधे वो जो डंडे उनके हाथ में थे, उन्होंने डंडे से मारना शुरू कर दिया, आगे शीशे पे, पीछे, और फटाफट, मतलब हर गाड़ी पे उन्होंने सीधे प्रहार किए हैं। उसमें मेरे ख्याल से पीछे की गाड़ियां भी बहुत सारी उसमें हुई होंगी ऐसी। तो जब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे वहां से, तो वहां पे उसके ड्राइवर की आंख जैसे भी उससे गाड़ी अनियंत्रित हुई हल्की सी। तो जब गाड़ी अनियंत्रित हुई तो वो गाड़ी 1-2 लोगों को शायद ठोकर लगी कि नहीं लगी, चूंकि इतनी भीड़ में ये इतना घेराव करे दे रहे थे उसको, ये सारे लोग उसको घेर लिए थे, गाड़ी के ऊपर चढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे कि हम कैसे भी गाड़ी के ऊपर चढ़ के और गाड़ी को जला दें या गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को मार दें, इस तरीके। तो जब गाड़ी उससे जाके किनारे रुक गई गाड़ी, तो गाड़ी जैसे ही रुकी तो तुरंत उन्होंने हरिओम को उतार के साइड में उधर उतार के मारना शुरू कर। आपका ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया, और धारदार हथियार थे उनके पास सबसे। तो ये जब मैंने देखा है तो मेरी रूह कांप गई, और मैं किसी भी तरीके से, बस गेट, मेरा ईश्वर की कृपा थी या मैं कैसे बच गया हूँ। आपके ड्राइवर को निकाला, उसके बाद क्या किया? ड्राइवर को निकाल के गिराया है वहां पे और उसको मारा है। उसके बाद वो फिर उसको पूरी तरीके से हाथों से, और उनके पास में हथियार जो थे, कोई तलवार पकड़े था, किसी के पास कोई नुकीली चीजें थी, तो वो एक पूरी प्लानिंग के साथ थे, उनके पास हर तरीके के हथियार थे वहां पे। वो लोग जो है सारे नुकीले हथियार, धारदार हथियारों से ही प्रहार कर रहे थे, लाठी डंडे उनके हाथ में थे ही थे। इन सबसे उन्होंने मारना शुरू कर दिया सीधे उसको, और मैं बस गेट खोला हूँ और गेट खोल के मैं भागा हूँ। फिर आपके जो शुभम, आपके कार्यकर्ता, आपके मित्र, उन्होंने वो कैसे भागे वहां से और क्या किया? शुभम वहां से भाग ही नहीं पाया है, शुभम वहां से नहीं भाग, शुभम को उसके वहीं पे पकड़ लिया, गाड़ी से ही निकाल लिए हैं वो अंदर से, क्योंकि गाड़ी पीछे से खुलती थी तो उसको वहीं से उतार लिए हैं वो लोग, और वहीं पे उसको जो है, क्योंकि शुभम मेरे सामने भागता हुआ नहीं दिखा है, मैं गाड़ी से उतर के मैं भागा हूँ, ठीक है। शुभम को भागने का मौका नहीं दिया, शुभम को पकड़ लिया उन्होंने घेर के वहीं। उसके बाद में मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि उसकी फोटो आई है, उस फोटो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि शुभम को उन्होंने मार दिया है। मुझे बहुत देर तक ये नहीं पता था कि शुभम को के साथ ऐसी घटना हुई है। ये सब हुआ तब आप घबराओगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। आपने अगला स्टेप क्या लिया? फिर क्या हुआ? आप क्योंकि फर्स्ट विटनेस हैं, आपने वहां पर सब कुछ देखा है, इसलिए बताइए क्या हुआ फिर? जब ये सारी चीजें हुई तो जब गाड़ी का गेट इधर खोला, चूंकि इधर साइड में सब खींच के मार रहे थे, तो मैं जैसे ही खोला तो पीछे से आ जाए, पकड़ो पकड़ो मारो, तो हम गेट बस खुले हैं और हम सीधे भागे हैं रोड पे, और मैं रोड पे भागता ही रहा। तो आगे कुछ गाड़ियां उधर से जो आ रही थी, वो जो जाम में फंसी थी, उन लोगों में से ही शायद कोई गाड़ी बैक की है या जो भी हो। मैं बहुत दूर तक भागता रहा हूँ, मुझे पहले कोई नहीं रास्ते में गाड़ी मिली है बैठने के लिए। फिर कोई गाड़ी एक पीछे से आई, मैंने उस पर कैसे भी, मुझे उन्होंने पहचानते थे, जानते थे मुझे शायद वो, तो उन्होंने गाड़ी रोक दिया, मुझे गाड़ी के अंदर किया, और फिर मुझे वहां से वो निकाल के लेके आए, मेरी जान बची उससे। जान किसने बचाई? मैं उसको नहीं जानता हूँ जो आदमी था वो, लेकिन वो शायद मुझको जानते थे। उन्होंने जो गाड़ी जिन्होंने रोकी थी वो शायद मुझको जानते थे, वो भी शायद कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उन लोगों ने ही मेरी जान बचाई। बहुत साफ सी बात कही जा रही है। वीडियो भी आपने सुबह वाला देखा होगा कि एक SUV निकल रही है रौंदते हुए किसानों को, और उसमें वीडियो में दिख रहे हैं, अभी तक ये था कि नहीं था, आप वीडियो में दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? जो ये वीडियो आप बता रहे हैं, मैंने अभी वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन मैं चूंकि उस गाड़ी में बैठा था और मैंने जो देखा है कि सामने से लगातार पथराव हो रहा था, एक डर का माहौल कायम किया जा रहा था, लगातार ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे इस माहौल में, और सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पे उग्र लोग थे जो लगातार अभद्र भाषा और पथराव कर रहे हैं। इससे निकलने के लिए हम किस हालत में, किस तरीके से वहां निकलते? तो ड्राइवर ने वहां पे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई होगी। अब
उसमें कुछ लोग शायद आ गए हों नीचे, क्योंकि मैंने वीडियो तो ऐसा नहीं देखा है, लेकिन शायद कुछ लोग फिर भी अगर उसके नीचे शायद आ गए हों, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, आपने सीधे पथराव, और वहां पे क्योंकि वो गाड़ी माननीय मंत्री के वहां की थी, तो इसलिए वो गाड़ी पे ही सीधे पथराव हुआ था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पीड गाड़ी की बढ़ी या गाड़ी जिग-जैग चली, वो इसलिए चली क्योंकि उस पर अटैक हो गया था और जान बचाने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा के वहां से निकाली गई, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अगर वहां के वीडियो होंगे तो उसमें आप देखोगे उनके शीशे जरूर क्रैक होंगे सबके, और क्योंकि इन्होंने सीधे लाठी डंडे और पथराव करना वहां पे शुरू कर दिया। आरोप किसानों की तरफ से ये लगा कि आप लोग एकदम वीआईपी मूवमेंट की तरफ भगाते हुए चले गए इस इंटेंशन के साथ कि आज तो इनको जो मतलब है जवाब देना ही देना है, क्योंकि इन लोगों ने काले झंडे दिखा दिए। भाई साहब, हम सब लोग यहाँ के निवासी हैं, हम लोग किसको इंटेंशन क्या, कोई हम लोग अपराधी नहीं है, सबकी पुरानी आप सबके बारे में पता कर सकते हैं, कोई के आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हम सब लोग एक अपना काम धंधा करने वाले व्यक्ति हैं, पार्टी से जुड़े हैं, संगठन का कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो और हम लोगों को कभी ये नहीं सिखाया गया कि हम लोग किसी भी किसान या किसी को जो है उसके साथ गलत करें, उसकी से आप विरोध कर रहे हो, वो आपका सरकार से विरोध है, वो सरकार उस पर आपसे बात करेगी, वो सरकार का कार्य है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ये घटना इस तरीके से हुई तो ये किसान तो नहीं थे, ये वास्तव में उपद्रवी थे, ये दंगा, ये पूरी प्लानिंग करके, मतलब ये मैं बहुत ज्यादा ही घटना ये उसी वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। वीडियो ये आप देखें, वही वीडियो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप जो हैं यही आप ही हैं। जी ये मैं हूँ, ये आप मैं भागा हूँ। एक मिनट दिखा दिए दर्शकों को भी, ये वही वीडियो है जो इसमें चर्चा में है। मैं प्ले करूंगा इसको और दिखाना चाहूंगा, ये वही वीडियो है। और इसमें जो भागते हुए दिख रहे हैं ये सुमित जायसवाल हैं, सभासद भाजपा लखीमपुर के। तो ये दिख रहा है कि आप बहुत डरे हुए हैं और आपको जान का खतरा है और पीछे भी काफी भीड़ भाग रही है। जी देखिए, हम इस गाड़ी से गए थे, हम लोग बिल्कुल, ये देखिए कोई भी हाथ में कुछ नहीं है। अब गाड़ी के अंदर भी जो है कोई सब फूल माला, हम लोग चूंकि स्वागत करने के उससे गए थे कि वहां पे माननीय जी को स्वागत करके लेके आएंगे, लेकिन जब रास्ते में इस तरीके की घटना हो गई तो हम लोग वहीं पे फंस गए और फिर भागे हैं, उसमें हमारे साथी खत्म हो गए। बहुत जो भीड़ मैं इस वीडियो में देख पा रहा हूँ, आपका तो ठीक है दिख रहा है, उसमें पीछे मैं देख पा रहा हूँ 20-30 लोग भाग के स्पीड में आ रहे हैं। ऐसे क्या दहशत थी? जो पीछे के लोग हैं, चूंकि मैंने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं कोई कौन, अधिकतर वहां पे जितने भी थे वो ये दंगाई ही थे। वही लोग सीधे गाड़ियों को घेर के पथराव कर रहे थे और उनपे हमला कर रहे थे, ये सिर्फ वो लोग कर रहे थे। जो मंत्री साहब के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको भी बताया जा रहा है कि वो वहां पर थे और जो है उनकी गाड़ी ने भी कोई किसानों को कुचला है। नहीं, मोनू दादा तो नहीं गए थे वहां पे, मोनू दादा कार्यक्रम स्थल पे थे, क्योंकि कार्यक्रम कुश्ती का कार्यक्रम था, वो सुबह से चालू हो जाता है, तो वो कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ था, तो मोनू भैया तो वहीं पे कार्यक्रम जो है अपना सुचारू रूप से चल रहा था, तो वो वहां थे। हम लोग गए थे वहां पे रिसीविंग करने के लिए, कि स्वागत करने के उद्देश्य से हम लोग वहां गए थे। लेकिन ये इस तरीके की नहीं, कहीं से अंदाजा था कि ये लोग इस तरीके की घटना करेंगे, ये अपनी गुस्सा इस तरीके से निकालेंगे कि जान ले लेंगे लोगों की। इस तरीके से इन्होंने पथराव जब किया तो बस ये है कि उसमें मैं बच गया हूँ, किसी भी तरीके से मैं कैसे जान बचा के भागा। कहाँ पर थे आशीष, कहाँ पे थे? मोनू भैया कार्यक्रम स्थल पे थे, आशीष भैया जब मैं निकला हूँ वहां से तो कार्यक्रम स्थल पे थे। वो कार्यक्रम स्थल पर स्वाभाविक सी चीज है, कार्यक्रम को लेके जो भी उनका कर रहे। उन्होंने आज तक से बात करी और बताया कि वो कुश्ती कार्यक्रम होता है, उसका वीडियो दिखाया और आप पूरे टाइम उसी में थे। हाँ, कुश्ती मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुश्ती का कार्यक्रम चल रहा था, सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो वो उसी कार्यक्रम में थे। वो वहाँ पे कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम कैसे ठीक चले उस पर लेकर देख रहे होंगे। सारी बातें सही हैं कि मान लीजिए वो नहीं थे, तो आखिर पुलिस ने उनके अगेंस्ट नामजद एफआईआर क्यों करी है? ये देखिए, ये प्रशासन का विषय है कि उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों की है। अभी चूंकि मुझे पूरा समाज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे भी जानकारी नहीं, मैं किसी से मिला नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से बस अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने इतनी विभत्स घटना कर दी कि इतनी बुरी तरीके से मारा है। ये लोग किसान तो है ही नहीं, ये किसी भी कीमत पे किसान नहीं हो सकते कि इस तरीके से इन्होंने जो है मार दिया इन लोगों को। एफआईआर में तो किसी का नाम रखा नहीं गया है, मतलब बाकी लोगों को। जब मैंने तहरीर दी है, मैं वहाँ पे लोकल, मैं वहाँ का चूंकि निवासी नहीं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं वहाँ जानता नहीं, लेकिन जो उनके पहनावे थे, एक ये
कौन लोग थे, कहाँ के, मैं इनको पहचानता नहीं हूँ। आपको यूपी का किसान नहीं लग रहा था? नहीं, यूपी के तो रहे ही होंगे, अब इतनी दूर से अब यूपी के थे, बाहर से नहीं। लेकिन ये है कि ये इतना ज्यादा मुझे इस क्षेत्र, ये बहुत बड़ी एक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से वहां पे आए थे। इन्होंने जिस तरीके से जो नारेबाजी और जिस तरीके से इन्होंने ईंट पत्थर चलाए हैं, ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि बाकी लोग भी हैं बहुत, जो वैसे आशीष मिश्रा हैं, उनके अगेंस्ट बहुत केसेस हैं और वो इस तरह के आदमी हैं, थोड़ा दबंग वाला एटीट्यूड रहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में अगेंस्ट बोल दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा करूंगा। क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है, कोई भी किसी के बारे में कुछ कह सकता है। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद हमारी पार्टी के नेता हैं, बहुत ही गंभीर व्यक्ति रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं और ऐसा कभी भी कुछ मुझे नहीं ज्ञात है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। और चूंकि राजनीति में जब व्यक्ति आता है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं। एक लोकल जर्नलिस्ट भी है, आपको शायद नॉलेज में हो, उसकी भी मौत हुई है वहाँ पर। नहीं, अभी मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है ज़्यादा। मुझे बस ये मैं देख रहा हूँ कि ये घटना हुई है। मैं बहुत ज़्यादा, चूंकि मुझे इस घटना से बहुत सदमा लगा है। सुमित, आपकी सरकार से क्या मांगे? आपने देखा होगा इस तरह से कंपनसेशन की बात हो, वो एक तरफा मतलब फार्मर्स के लिए हुआ है, बाकी 4 लोगों के लिए कोई कंपनसेशन पैसा भी नहीं दिया गया, ना सरकारी नौकरी दी गई है, बल्कि FIR भी। अब आज आप लोगों ने कंप्लेंट दी है, आप क्या मांग रखेंगे? हम, आप देखिए फर्स्ट आई विटनेस है तो देखिए, सरकार जो है भाजपा की, वो हमारी अभिभावक है और वो अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे नहीं, कार्यकर्ता जो खत्म हुए हैं, जो घायल हैं, उनके लिए सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और हमें सरकार, चूंकि इस पे बस मैं ये जरूर चाहता हूं कि जो दोषी ये लोग हैं, जिन्होंने मारा है इन लोगों को, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। जिन्होंने ये किसान नहीं थे, मैं फिर कह रहा हूं, ये किसान नहीं थे, इन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम देने के लिए साजिशन किया है, ये किसान नहीं थे।